नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 शायद कल हम अपलोड कर देंगे। और रीजनिंग से आपके 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपकी मेरिट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एससी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपका स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल और एक आपका समांतर चतुर्भुज, इससे क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका क्लॉक से आता है या कैलेंडर से आता है क्वेश्चन। मिसिंग नंबर से आपके दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। एक आपका सीरीज वाला आता है, दूसरा आपका बॉक्स में आ जाता है। इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। एक आपका ब्लड रिलेशन से आता है कि ये इसका फूफा है, चाचा है, मामी है, जो भी है, इसका इससे क्या संबंध है। एक आपका डायरेक्शन से आता है, ये पूरब की ओर चल रहा है, पश्चिम की ओर चल रहा है, अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। एक सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाता है, एक गोल पंक्ति में बैठे हैं, इस नंबर पर ये बैठा है, इसमें ये बैठा है, तो अंतिम स्थान पर कौन बैठा है। या इस टाइप का आ जाता है कि रमेश का स्थान प्रारंभिक से 16वां है और अंतिम से कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को पढ़ेंगे और क्लॉक को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैलेंडर, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए, मिसिंग नंबर के लिए आपको अच्छे से स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब जो है अच्छे से याद कर लीजिए। 10 तक, एटलीस्ट 20 तक तो आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, इससे आपको मिसिंग नंबर सॉल्व करने में इजी रहता है। बाकी डायरेक्शन के लिए आप देखिए, आपको ज्ञान होना चाहिए दिशाओं का। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करता है चलना और कहाँ पर एंड कर रहा है, किस ओर चल रहा है, ये पता होना चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन वाटर इमेज, मिरर इमेज से भी पूछ देता है। और एक क्वेश्चन विषम संख्याओं वाला आ जाता है, वो अलग अलग प्रकार से पूछता है। कभी नंबर का पूछ लेता है, कभी अल्फाबेट का पूछ लेता है कि कौन सा इन चारों में से भिन्न है करके। और एक वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो मेनली यही क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल से पूछता है। ठीक है, ये मिसिंग नंबर और ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला तो हर एग्जाम में पूछता है। क्लॉक वाला भी ज्यादातर आ ही जाता है और एक कैलेंडर वाला भी आ ही जाता है। तो इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैलेंडर को छोड़ के क्लॉक को और ये ट्रायंगल, स्क्वायर ये निकालना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, दो फिगर आपको दिख रहे हैं, एक वर्ग का है, दूसरा त्रिभुज का है। ठीक है, पहले हम वर्ग और त्रिभुज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आयत और समांतर चतुर्भुज को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इनको साथ में मिक्स करके कैसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार जो है वर्ग के अंदर ही ट्रायंगल दिया रहता है, फिर फाइंड आउट करना रहता है कि कितने इसमें ट्रायंगल है, कितने इसमें वर्ग है। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए कि कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे त्रिभुज निकालते हैं, कैसे आयत निकालते हैं, कैसे समांतर चतुर्भुज निकालते हैं, वो आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दो फिगर है वर्ग के, एक ये है, दूसरा ये है। ठीक है, ये जो फिगर दिया गया है पहला वाला, ये वाला, ये जो है एक सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक मतलब इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हैं। ठीक है, इधर भी आपको 3 डब्बे दिखेंगे और इधर को भी 3 डब्बे दिखेंगे। और ये जो है एक नॉन सिमेट्रिक फिगर है, मतलब कि इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही देख लेना सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। ठीक है, वर्ग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको उनको काउंट कर लेना है, रो और कॉलम दोनों को। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 ऐसे करेंगे, फिर यहाँ को भी करेंगे, इस साइड को भी, तो 2 3, ये हमने काउंट कर लिया। सिमेट्री में क्या करेंगे, सीधे इनका स्क्वायर कर देंगे। किसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल ऐड करके हो जाता है 14। तो मतलब इस वाले फिगर में जो टोटल 14 वर्ग हैं, 14 स्क्वायर हैं। ठीक है, अब देखते हैं नॉन सिमेट्रिक वाले को। इसमें देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 2 3 4। ठीक है, तो कॉलम इसमें देखिए 3 है, रोज जो है 4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला लीजिए, यहाँ नीचे वाला 3 और यहाँ वाला 4 हम ले लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 इंटू 4 करेंगे, फिर हम करेंगे प्लस, फिर एक एक दोनों में से कम करके मल्टीप्लाई करना है। मान इसमें 3 में से एक कम करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। 4 में से एक करेंगे, 3 आएगा। फिर प्लस करना है, फिर एक एक मल्ट कम करना है इसमें से, तो 3 में से 2, तो 2 में से एक करेंगे 1 आएगा, 3 में से एक कम करके 2 आएगा। ठीक है, जब तक 1 ना आए तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 जब आ जाएगा तो आपको रुक जाना है और इनको ऐड कर देना है। तो 4 तियां 12, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 2, तो ये हो जाता है आपके 20। तो इस वाले में 20 वर्ग हैं, किसमें, इसमें, दूसरे वाले नॉन सिमेट्रिक वाले में। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 5 भी हो सकता है, मान लिया हम यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं ऐसे करके, तो 5, तो आपको मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 और 5 का होगा। ठीक है, फिर एक एक कम करते करते जब तक 1 ना आए तब तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर इनको ऐड कर देना है। तो ये नॉन सिमेट्रिक का है। सिमेट्रिक का जो है यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। हालांकि ये भी उसी तरीके से भी हो सकता था, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो स्क्वायर ही हो जाता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो स्क्वायर ही हो जाता है। तो इसलिए इसको डायरेक्टली स्क्वायर करके कर सकते हैं सिमेट्रिक वाले को। ठीक है, जब रो और कॉलम समान हो।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का आपको बेसिक पता होना चाहिए, फिर आप ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए एक ट्रायंगल होता है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल में देखिए एक ऐसी लाइन जब हम दे देते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक ही लाइन है, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो यहाँ पर देखिए इसको हम काउंट करते हैं 1 2 करके और इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। कितने ट्रायंगल हो गए टोटल? 1 + 2 + 3, ठीक है। 3 ट्रायंगल कैसे? एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे हम ये हमने बना दिया फिर से, तो यहाँ पर अगर हम एक और लाइन दे दें तब कितने ट्रायंगल होंगे? तो देखिए हम 1 2 करेंगे, इसको ऐड करेंगे 3 हो जाएंगे, एक लाइन देने पर यहाँ पर गुणा 2 कर देंगे तो ये 6 ट्रायंगल हो गए यहाँ पर। एक और लाइन दे देंगे तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक होता है कि ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिए होंगे एक डब्बे के अंदर, तो उसमें आपको ये भी देखना है कि 3-3 के पेयर बना के आपको चलना है कि 3-3 ट्रायंगल कहाँ पर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बेसिक है, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कैसे हम पता लगाते हैं, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आयत को। अब देखिए आयत को कैसे करेंगे, तो देखिए सभी जो वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सारे आयत जो हैं वर्ग नहीं होते हैं, ठीक है। जो वर्ग हैं वो आयत में काउंट होंगे, लेकिन आयत जो है वर्ग में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी रो और कॉलम की। तो 1 2 3 2 3 ये आपको करना है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, रो को और कॉलम को दोनों ऐड कर देना है पहले। तो इसको हम ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ को भी हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 6 × 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड करने के बाद, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 36। तो इस प्रकार से आपको आयत जो है फाइंड आउट करने हैं। जैसे एक और दे देते हैं हम ऐसे, इसमें कितने आयत हैं, तो 1 2 और यहाँ पर भी 2, इनको ऐड करेंगे 3, इनको ऐड करेंगे 3, कितने हो गए, और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9। तो 9 इसमें आयत है। आयत पता करने का ये एक तरीका है, ठीक है। इसमें कोई सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक का नहीं है, दोनों में ही सेम मेथड होगा। जैसे मैं एक नॉन सिमेट्रिक बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 2 3 4 4। अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 3 3 6 4 10। तो इसमें कितने होंगे, 6 10 × 6 60 इसमें टोटल आयत होंगे। ये आयत का है, और जो पहले बताया था इसका ये वाला, ये वर्ग का था, ठीक है। वर्ग ऐसे फाइंड आउट करते हैं और आयत ऐसे करते हैं। तीसरा आता है समांतर चतुर्भुज। जैसे हम आयत निकालते हैं सेम उसी तरीके से हम समांतर चतुर्भुज निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, 1 2 3 काउंट कर लेंगे, 2 3 रो और कॉलम का काउंट कर लेंगे, ऐड कर देंगे, कितना आएगा 6, और यहां पर भी ऐड करेंगे 6, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, 6 × 6 ये कितना हो जाएगा 36। तो 36 इसमें समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये निकालने का एक तरीका हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा एक दिया रहेगा बॉक्स, ठीक है। ये दिया रहेगा, यहां पर से एक ट्रायंगल भी दे देगा यहाँ से, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने आयत हैं और कितने त्रिभुज हैं। तो आयत के लिए क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं 1 2 3 ऐड कर देंगे 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो आपको पता ही है इस टाइप का फिगर आएगा तो 9 हमारे आयत होते हैं। अब हम इसमें पता करेंगे त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज के लिए हम काउंट करेंगे 1 2। यहाँ पर देखिए ये 3 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर हो गए, 3 इस वाले में भी हो गए यहाँ पर, ठीक है। 3 ये हो गए। अब ऐसा नहीं कि इतने ही त्रिभुज हैं, 3 3 तो हमने गिन लिए, लेकिन इसके बाद भी त्रिभुज हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको यहाँ पर 3 करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं है, ये वाला जो है हमारा त्रिभुज नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर भी 3 वाला लगा दोगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, और त्रिभुज ज्ञात करने के लिए, एक तो हमारा यहाँ पर है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज एक हमारा, ठीक है, एक ये है, एक हमारा ये पूरा वाला है, तो एक ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, एक ये है, और एक हमारा ये पूरा वाला है, ठीक है, एक ये भी है। तो 3 ये हो गए, 3 यहाँ पर हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, तो 10 इसमें त्रिभुज हैं, ठीक है, 9 इसमें आयत है। तो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है, कोई भी आपको ऐसा दिया रहता है। हालांकि प्रीवियस ईयर में यूके ट्रिपल एस ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे, हाल ही के एग्जाम में दोनों के दोनों क्वेश्चन ही गलत पूछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल आपसे पूछा जाता है कि इतने बज के इतने मिनट में कोण क्या होगा दोनों सुइयों के बीच, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद करना है, जो कि फॉर्मूला ये है, थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट, ये मिनट है, और 30 इंटू आवर। तो इसको याद कर लेना है, मॉड में इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है 7:30 पे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा बताइए,
ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले पे रखना है 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 30 मिनट हो रहे हैं अभी, और माइनस करेंगे 30 इंटू आवर कितना हो रहा है, घंटे टाइम कितना हो रहा है, घंटे कितने हो रहे हैं 7 घंटे। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम, ये कटेगा 15 बार, तो 11 इंटू 15 हो जाएगा और माइनस 30 इंटू 7, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 165 और माइनस आती है 21, 210। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो माइनस में क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 45। देखिए माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने बाहर से यहाँ पर मोड लगा रखा है, मोड के बाहर जब भी आता है कोई नंबर तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो माइनस का आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो कोण होगा ना, ये एक आंतरिक कोण होगा। मान लें ये घड़ी है, ये सुई के बीच कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण है आंतरिक वाला। अगर आपसे पूछिए बाह्य कोण पूछ लिया मान लिया, तो बाह्य कोण जो ये वाला बनेगा बाह्य कोण। ठीक है, ये पूरा सर्कल कितना होगा, ये 360 डिग्री होगा, तो 360 में से हम अगर 45 को माइनस कर दें तो कितना बनेगा, 513। तो 315 डिग्री का कोण जो है बाह्य कोण है, और आंतरिक कोण कितना है 45 डिग्री का। ठीक है, अगर सिंपली कोण पूछेगा तो 45 आएगा। अगर उसमें देखिए 45 नहीं होगा ऑप्शन में, तो आपको 360 में से उसको माइनस करके चेक करना है, वो 315 या तो दिया रहेगा वहां पर। ठीक है, या तो ये वाला आंसर दिया रहेगा, या तो ये वाला ऑप्शन दिया रहेगा, या ये वाला ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, और लेकिन आपको ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार इस फॉर्मूले को लगाने के बाद कोण जो है डिग्री हमारा 180 से ऊपर आ जाता है, तब भी हमें क्या करना है, 360 में से माइनस कर लेना है, तो जो ऑप्शन में होगा वही उसका आंसर होगा, अगर 180 से ऊपर जो है कोण आता है तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको जरूर करके याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, आजकल एग्जाम में मिरर इमेज और वाटर इमेज भी पूछा जा रहा है क्लॉक का, तो आपको इसके लिए कुछ ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, इसको करने की ट्रिक होती है, और वैसे आप अगर निकालना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, यहाँ पर एक मिरर लगी होगी, तो आपसे पूछा जाएगा, मान लिया ये समय हो रहा है, ये हो रहा है 7:20 हो रहा है, तो इसका आपसे मिरर इमेज पूछा जाएगा कि मिरर के सामने, मिरर में देखने पर इसकी कौन सी इमेज बनेगी। तो इसके लिए करना क्या होता है, इसको माइनस करना होता है किस में से, 11:60 में से। ठीक है, 11:60 में से माइनस करना होता है किसको, 7:20 को। कितना आएगा, 0, यहाँ पर आएगा कितना, 4, और यहाँ पर आएगा 4। तो 4:40 टाइम आएगा मिरर में। लेकिन मिरर इमेज में दो रूल होते हैं, एक रूल होता है जब टाइम 1 से 11 के बीच में हो, 1 से 11 के बीच में टाइम हो तो 11:60 में से माइनस करेंगे। अगर टाइम 11 से 1 के बीच में हो, यानी कि 11:02 या 12 बजे या 12:59 या 1 बजे हो करेक्ट, तब हम 23:60 से माइनस करेंगे। ठीक है, 23:60 से माइनस करेंगे कब, जब 11 से 1 के बीच में टाइम हो, और जब 1 से 11 के बीच में टाइम हो तो हम 11:60 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है वाटर इमेज का। वाटर इमेज मतलब कि घड़ी की वाटर में अगर हम देखेंगे तो कितना टाइम बनेगा, तो जैसे कि हम यहाँ पर फिर से कर लेते हैं, ये आपका 7:20 हो रहा टाइम, तो वाटर इमेज इसकी क्या होगी, तो इसके लिए आपको 17:90, ठीक है, इसमें से माइनस करना है। अब आप कहोगे कि 17:90 कौन सा टाइम है, तो देखिए ये है 18:30 ही है ये, इसको हम 17:90 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार माइनस करने में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए 17:90 से सभी माइनस हो जाते हैं, 18:30 से माइनस करने में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो 17:30 सही रहता है। ठीक है, यहाँ पर 60 मिनट हो गए, इसको हमने मिनट में प्लस किया तो 17:90 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटा कम हो जाएगा। तो देखिए 7:20 में हम इसमें माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, और यहाँ से माइनस करने कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10:70 को कोई टाइम नहीं होता है, तो इस यहाँ पर देखिए 60 मिनट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये 11:10 हो जाएगा। तो वाटर इमेज क्या होगी 7:20 की, 11:10। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मिरर इमेज में आपको 11:60 से माइनस करना है जब 1 से 11 तक हो टाइम, जब 11 से 1 तक टाइम हो तो 23:60 से माइनस करना है, और वाटर इमेज में आपको 70:90 से माइनस करना है। ठीक है, तो ये था वाटर इमेज मिरर इमेज का फॉर्मूला, और यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्लॉक के लिए। और अगर आप पर डिग्री 180 से ऊपर आ जाए तो आपको 360 से माइनस कर लेना है। ठीक है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, और ये माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर मोड है तो ये बाहर आने पर ये प्लस में ही हो जाएगा। ये आंतरिक कोण होता है, और बाहरी कोण के लिए हमें 360 से माइनस करना पड़ता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पढ़ लेंगे सीरीज के बारे में, और जो बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज से रिलेटेड उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।